हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीजों से करता है। तो आज भी मैं लेकर आई हूँ एक नेचुरल चीज, ये है येलो टी। ये टी का कंजम्पशन आपको कंज्यूम दिन में 2 बार करना पड़ेगा, सुबह और शाम। और ये टी बहुत बेनिफिशियल है आपके बॉडी के लिए और बहुत हेल्दी भी बनाएगा। सिर्फ वेट लॉस नहीं करेगा बल्कि इंच लॉस भी करेगा और बहुत अच्छा इंच लॉस होगा, पर बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। बट वेट लॉस की बात करने से पहले मैं आज का एक क्वेश्चन का आंसर देना चाहती हूँ। बेसिकली ज्यादा नहीं लोगों ने पूछा, पर मेरे दिमाग में ये बात है तो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। मोस्टली ये प्रॉब्लम फीमेल्स में पाई जाती है। आप रोते बहुत हैं, मतलब बात बुरा ज्यादा लगता है और आप रोते हैं। जब आप रोते हैं तो होता यह है कि लोग आपको पानी ऑफर करते हैं, वाटर ऑफर करते हैं कि तब आप पानी पिएंगे और आपका मन थोड़ा सा अच्छा लगेगा और उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, आप नहीं रोएंगे, अच्छा फील करेंगे। बट मैं यहाँ पर आपको एक रोकना चाहती हूँ कि जब भी आप बहुत ज्यादा रो रहे हो तो प्लीज पानी मत पीजिए, क्योंकि रोते समय आप किसी टेंशन में होते हैं, बॉडी बहुत गर्म होता है, हीट होता है और बहुत ज्यादा हाई कैलोरी बर्न कर रहा होता है। ऐसे सिचुएशन में जब आप पानी डालते हैं बॉडी के अंदर तो वो बॉडी का सिचुएशन वैसा ही होता है जैसे लोहे के तवे पे पानी मारने के बराबर जो रिएक्शन है। इससे आपको हो सकता है एसिडिटी, म्यूकस जनरेट हो सकती है, कफ हो सकता है, गला खराब हो जाएगा। और सबसे बुरी बात ये होती है कि जब बॉडी बहुत गर्म है उसके ऊपर आप पानी डाल दोगे तो इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है, जो तुरंत नहीं पता चलता, लेकिन आधे 1 घंटे के बाद आपको बॉडी पेन स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट डे हो सकता है आपको फीवर हो और म्यूकस जनरेट हो गया तो ये फैट का सबसे बड़ा कारण बनता है। तो जो भी बहुत ज्यादा रोते हैं वो भी बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं। वेट गेन कैसा होता है पता नहीं चलता, क्योंकि रोते समय भी उनको कोई पानी ऑफर करता है या खुद वो पी लेते हैं और फिर ये प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो किसी भी तरह से काबू कीजिए, चाय पीजिए, गर्म चीज लीजिए, डिप्रेशन को दूर कीजिए, कॉफी मत पीजिए, लेकिन पानी मत लीजिए। अब देखते हैं ये येलो टी किस किस को सूट करेगा। तो इस बार मैं ये टी लेकर के आई हूँ जिसमें बहुत लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। थायराइड पेशेंट इसको ले सकते हैं, हाइपोथायराइड पेशेंट इसको ले सकते हैं, हाइपर थायराइड पेशेंट इसको ले सकते हैं। अच्छा, हाइपर थायराइड थोड़ा सा विवादित टॉपिक है। जब भी मैं हाइपर थायराइड बोलती हूँ तो काफी सारे डॉक्टर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हाइपर थायराइड में स्लिम होने का प्रॉब्लम होता है, वो वेट गेन नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप अब स्लिमिंग की चीज बताते हो तो लोग मर जाएंगे, आईसीयू में चले जाएंगे। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हाइपर थायराइड के पेशेंट हैं जो ओवरवेट हैं। तो अगर आप हाइपर थायराइड के पेशेंट हैं और ओवरवेट है तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये हाई बीपी, हाई ब्लड प्रेशर है जिनको, उनको सूट करेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। पिकॉस की प्रॉब्लम है जिनको, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, बिल्कुल आराम से पी सकते हैं। जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी अच्छा है, जिनको गैस या एसिडिटी हो जाती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इस बार मैं जो टी लेकर आई हूँ वो ब्रेस्ट फीड जो करवाती हैं बच्चों को, उन माओं के लिए भी अच्छा है। उनको बहुत परेशानी थी कि उनके लिए मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ। तो अगर बच्चा आपका 10 दिन का भी है तब भी आप इस टी को ले सकते हैं। वेट रिड्यूस, जो आपके अंदर स्वेलिंग होगी, प्रॉब्लम होगी, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा। इनफैक्ट जो आपका डिलीवरी के बाद का 40 डेज होता है उसमें ये टी वैसे भी पीनी चाहिए, बहुत अच्छी टी होती है और आपके बॉडी को स्ट्रांग बनाएगी, आपके बच्चे को स्ट्रांग बनाएगी। आप इंच लॉस कर रहे होंगे, स्वेलिंग जा रही होगी, और आप ये बेबी के पैदा होने के 5 दिन के बाद भी ले सकते हैं। तो ये टी सबके लिए अच्छा है और अलग अलग ढंग से सबको बेनिफिट देगा। पहला है जिंजर, अदरक। ये इसका हेल्थ बेनिफिट ये है कि ये म्यूकस को कंट्रोल करता है। म्यूकस को कंट्रोल करने का मतलब ये है इनडायरेक्ट फैट, क्योंकि कफ जो होता है वो इनडायरेक्ट फैट होता है। और जो ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम आती है, आपके टमी बाहर होता है, जो आप कहते हैं कि पेट बहुत निकला हुआ है, उसमें म्यूकस ही होता है। तो ये इंच लॉस में भी बहुत बेनिफिशियल है। शुगर बैलेंस करेगा, जिनको भी डायबिटीज है उनके शुगर को कंट्रोल करता है। इनफैक्ट टाइप 2 से भी ये फाइट करता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसके लिए, इनफैक्ट बहुत ही अच्छी चीज है। प्लस ये डाइजेशन को बहुत इंप्रूव कर देता है। जिंजर आप ड्राई पाउडर नहीं लेंगे, यहाँ पर फ्रेश जिंजर जूस चाहिए। इसके अलावा नौसिया को कंट्रोल करता है। तो समटाइम क्या होता है कि आपकी वॉमिट और आपका चक्कर और आपकी बेचैनी आपके वेट गेन को प्रमोट कर रही होती है।
तो ये बहुत अच्छी चीज है। स्वेलिंग कंट्रोल करता है, अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा है बॉडी में तो स्वेलिंग को कंट्रोल करेगा, इनफैक्ट डिटॉक्स कर देता है। इसीलिए आप जितने भी डिटॉक्स वाटर देखते हैं उसमें जिंजर स्लाइस करके डाला हुआ रहता है, क्योंकि वो स्वेलिंग को कंट्रोल करता है, बॉडी के एक्स्ट्रा फ्लूइड को वो बाहर निकाल देता है। ये बॉडी के पेन को बहुत रिलीफ करता है, तो बोन का पेन हो, मसल्स का पेन हो या वेन्स में पेन हो, वो सारे को फ्लेक्सिबल करता है, तो बॉडी ज्यादा टियर नहीं होती है, तो मेटाबॉलिक रेट हाई रहती है। मेटाबॉलिक रेट को ये बहुत हाई कर देता है। नेक्स्ट है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी का गुण मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ थोड़ा आइडिया के लिए। ये इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है, आप एंटी इन्फ्लेमेशन होता है एक्चुअली। बॉडी के हड्डी के अंदर जो गर्मी होती है या स्वेलिंग होती है, जो आर्थराइटिस में जो हो जाती है, जो गाउट में हो जाती है, ऐसी चीजों को ये बहुत कंट्रोल करता है। काफी सारे स्वेलिंग के बॉडी के बादी को कम करता है, जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन कम होता है। डिप्रेशन होने की वजह से कई बार वेट गेन हो जाता है, तो उसको कम करता है। बॉडी में जब इरिटेशन बहुत हाई होती है, एक पर्टिकुलर एरिया पर रेज का इरिटेशन या किसी तकलीफ का इरिटेशन, तब उस एरिया पे कैंसर हो जाता है, तो उस इरिटेशन को कंट्रोल करता है। और इरिटेशन कहीं भी होगी तो स्वेलिंग होगा और वेट गेन भी होगा, तो इसीलिए इरिटेशन को कंट्रोल करना एक बहुत अच्छी बात होती है। ये एज से फाइट करता है, तो अगर कोई भी चीज एंटी एजिंग है, इट मीन्स है कि आपके बॉडी के हर चीज को वो इंप्रूव कर रही है, चाहे वो मसल्स हो, आपके बोन्स हो, आपके वेन्स हो, आपका ब्लड हो, वो सारे पे काम करते हैं, तभी उसको एंटी एजिंग बोलते हैं। प्लस ये जूस में हल्दी है, तो इसको जब आप रोज इंटेक करेंगे तो आपके स्किन का ग्लो बढ़ेगा। एंटी बैक्टीरियल होता है टर्मरिक, एंटीबायोटिक होता है, तो इससे स्किन अंदर से अच्छी हो जाती है। और ये स्किन को लेने के बाद आपको 1 मंथ में ऐसा फील होगा कि आप स्पा से आए हैं, इंटरनल ग्लो बढ़ जाएगा आपका। प्लस ये आपके ब्रेन को भी एक्टिव करता है। ब्रेन एक्टिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक फिट बॉडी के लिए, क्योंकि वो हेड ऑफिस है और वही सिग्नल देता है पूरी बॉडी को कि आपको फिट कैसे रहना है। अगर ब्रेन ठीक तरह से वर्क करना बंद कर दे तो आपको क्या खाना है, कैसे डाइजेस्ट करना है, क्या मेटाबॉलिक रेट है, विटामिन कैसे अब्सॉर्ब होगा, मिनरल कैसे अब्सॉर्ब होगा, ये सारी बातें कंफ्यूज हो जाएगी और बॉडी सही से वर्क नहीं कर रहा होगा और आप बीमार भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। सिनेमन बॉडी में होने वाले हिडन फीवर को खत्म करता है, जो छुपा हुआ बुखार होता है, जो पता नहीं चलता, डिटेक्ट नहीं होता, पर आपको दिन भर फील होता है कि आपको बुखार है, उसको ठीक करता है। आपके डाइजेशन को अच्छा रखता है, आपके शुगर को कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, किसी तरह का इन्फेक्शन हो उसको कंट्रोल करता है, स्वेलिंग नहीं होने देता बॉडी में। तो सिनेमन डिटॉक्स वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए और हर को सूट करता है। किसी तरह की बीमारी में ये जरूर बोलते हैं पीने के लिए, इनफैक्ट जिनको कीमोथेरेपी होती है उनको भी ये देते हैं। एंटी बैक्टीरियल है, तो आपके बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन नहीं होगा तो आपकी बॉडी स्वेल नहीं होगी, किसी बात से रिएक्ट नहीं करेगी, इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो आप जल्दी स्लिम होंगे और हेल्दी रहेंगे। बेसिक ये नहीं होता मेरे कोई भी मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊं कि आप स्लिम हो जाइए और अनहेल्दी रहिए, इसलिए मैं ऐसा ही उपाय बताती हूँ जिसमें आप हेल्दी भी रहें। एंटी बैक्टीरियल इसलिए भी बोल रही हूँ स्लिम रहने के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसका वेट नहीं घटता और बहुत ज्यादा स्टैग्नेट है और आप परेशान है कि प्रॉब्लम क्या हुई, उसको मोस्टली कोई भी डाइटिशियन या डॉक्टर नो वर्म खाने के लिए बोलते हैं कि पेट में वर्म होगा, इसीलिए वो स्लिम नहीं हो पाते। वर्म जब भी पेट में होता है या किसी तरह का इन्फेक्शन होता है तो बॉडी स्लिम नहीं हो सकती है, क्योंकि आपका सारा इम्यून सिस्टम वो खराब करके रखता है, आपकी सारे विटामिन मिनरल्स वो खुद ले लेते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। इसीलिए एंटीबैक्टीरियल चीज हमेशा आपको खानी चाहिए, चाहे किसी भी फॉर्म में खाएं, ताकि आप स्लिम रहें और आप हेल्दी रहें। जहां आप हेल्दी रहेंगे तो आप स्लिम खुद ब खुद रहेंगे। यहाँ पे मैंने 400 ml वाटर लिया है और इसमें एक सिनेमन स्टिक डाला है मैंने। ये आप ले सकते हैं 2-3 इंच का, 4 इंच का, जितना भी आपको एक सही साइज लगे वो आप ले सकते हैं। और आप सिनेमन स्टिक का एक्चुअली क्वालिटी देखिएगा कि कैसा है, उस हिसाब से आप स्टिक लीजिएगा कि कितना इन्फ्यूज हो सकता है। फिर मैं यहाँ पर जिंजर ले रही हूँ, जिंजर को पील करेंगे, वॉश कर लिया है, लेकिन इसका जो स्किन निकाल रही हूँ क्योंकि ये वॉश है, इसमें कोई डस्ट नहीं है, इसके स्किन को रख लीजिएगा। इसको भी आप इन्फ्यूज कर सकते हैं बॉईल करके, उसका भी टी बहुत अच्छा होता है बॉडी के लिए। जिनको बॉडी में पेन है, एथराइटिस है या गाउट है, इसको ग्रेट कर लेंगे। एकदम बिल्कुल फ्रेश जूस निकालना है जिस टाइम आपको पीना है, तो उसका ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे कि आप पहले से निकाल कर फ्रिज में रख दो। जिंजर जूस खराब हो जाता है, तो ये चीजें फ्रेश करनी पड़ेगी। इसका 1/2 टीस्पून जूस तुरंत एक्सट्रैक्ट निकालनी है और
निचोड़ कर निकाल लेंगे इसको। और वो जो बचा है उसको फेंकना नहीं है, वो सब्जी में यूज हो जाएगा। यहाँ पर ये बॉईल हो गया है। अब फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दीजिए। बॉईल होने के बाद, स्लो करने के बाद जिंजर जूस को डालना है, पहले नहीं डालना है। और यहाँ पर मैं टर्मरिक ऐड कर रही हूँ, हल्दी ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर दीजिए और ज्यादा देर नहीं इसको उबालना है। अब सिर्फ 30 सेकेंड टू 45 सेकेंड मैक्सिमम बिल्कुल स्लो पे उबालना है। जिंजर जूस ज्यादा पकना नहीं चाहिए, जितना कच्चा रहे उतना बेहतर है। और टर्मरिक का भी हल्का सा कच्चापन जाएगा। अब मैं इसको स्ट्रेन कर ले रही हूँ कि अगर हल्दी में या जिंजर में कोई ग्रेन्स हो गले में लगे, बस इसलिए। नहीं भी स्ट्रेन करेंगे तो चलेगा, कोई जरूरी नहीं है। और इसको पीना कैसे है मैं अब ये बता देती हूँ। ये बन के तैयार हुआ है मेरा, सूख जाता है पानी, तो ये 300 ml एवोपरेट होने के बाद बचेगा। जो पानी एवोपरेट हो जाती है, उड़ जाती है, भाप बन जाती है, तो उसके बाद ये 300 ml वाटर बचा है। अब अगर ये सुबह ले रहे हैं, आपको दिन में 2 बार लेना है। सुबह मेथी खाएंगे, जो रात को सोख करके रखने का, जो मेथी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा। सोख मेथी खानी है सबसे पहले। उसके बाद आपको ये टी लेना है, सुबह लेना है टी। और इसमें सुबह में आप ब्लैक सॉल्ट डाल सकते हैं, बट जिनको हाई बीपी है वो ना डालें। जिनको नहीं है वही डाल सकते हैं कि थोड़ा सा टेस्ट इसका इम्प्रूव हो जाएगा। दिन में जो आप खाते हैं, आप जो भी अगर मेरा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये एडिशनल चीज है। प्लस आपको ये रात में बिफोर स्लीप लेना है, बेड टाइम टी है ये। जब सोने जाने वाले होंगे तब उस समय आपको ये टी लेना है। डिनर आपको ये ध्यान रखना है, डिनर टाइम 8:30 बजे मैक्सिमम होता है और मिनिमम 7:30 होता है। कुछ लोग डिनर, मेरे पेशेंट, पर्सनल पेशेंट भी 7 बजे कर लेते हैं, वो गलत होता है। अगर बहुत भूख लग जाएगी फिर क्या करेंगे आप, कि बहुत जल्दी भी डिनर नहीं करना चाहिए। 7:30 बजे, 8:30 बजे तक कर लेना चाहिए। 8:30 मैक्सिमम टाइम होता है, तो डिनर कर लीजिए। उसके बाद ये आप जब सोने लगते हैं 11 o'clock 12 o'clock, तो उसके 10 मिनट्स पहले आप इसको पी लीजिए। इसका काम ये होता है, आपके बॉडी पेन को ये कम कर देता है, आपको बहुत रिलैक्स कर देता है और बहुत डीप स्लीप देता है आपको। टर्मरिक आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करता है। जिंजर जो है, जब आप सो जाते हैं, सोने के 1.5 घंटे बाद से बॉडी रिपेयर स्टार्ट होती है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब बॉडी रिपेयर स्टार्ट होने लगे और आपका बॉडी अच्छे से रिपेयर हो रहा, उस टाइम अगर आप उसको एक अच्छी डीप स्लीप दें और इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसी चीजें इनटेक कर ले जिससे रिपेयर में और उसको हेल्प मिल जाए, तो स्लिमिंग अच्छी होती है, हेल्दी होती है, बाल आपके अच्छे हो जाएंगे, स्किन अच्छे हो जाएंगे, बॉडी हर तरह से इम्प्रूव करने लगेगी आपकी 1 मंथ में। मैं एक चीज और यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि जिनको भी करेला जूस, जो मैंने मैजिकल ग्रीन जूस बनाया था, उनको सूट नहीं किया, उनको वो ये टी जरूर सूट करेगा। बिकॉज करेला, अब गर्मी आ रही है, करेला बहुत गर्म होता है, तो समटाइम जिनको बहुत एसिडिटी है या पैंक्रियाटिक जूस बहुत अच्छी तरह से नहीं आता, उनको वो जूस रिजल्ट नहीं दे रहा है। बाकी लोग, काफी लोगों ने बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। कुछ लोग तो हफ्ते में ही 4 kg लूज कर रहे हैं, जितना का मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने मंथ में बहुत लोगों को देखा 10 kg लूज करते हुए, पर उसको फिर मेंटेन करना पड़ता है और वो 1 लाइफ टाइम होता है। जिंदगी में एक बार 10 किलो होगा, उसके बाद नहीं होगा। उसको 1 महीने से ज्यादा नहीं ले सकते। कोई भी टी आप 1 महीने से ज्यादा या जूस नहीं ले सकते, बॉडी मोनोटोनस हो जाती है। ये सिंपल एक टी है, इसमें ब्रेकफास्ट आपको खाना जरूरी है। ग्रीन जूस में भी लोगों ने ब्रेकफास्ट छोड़ा है, ब्रेकफास्ट आपका खाना जरूरी है। प्लीज कोई भी नींबू पानी मत पीजिएगा पूरे दिन में। कोई भी खट्टी फल मत खाइएगा, जैसे ऑरेंज, कोई भी खट्टा, अगर पाइनएप्पल बहुत खट्टा है तो नहीं खाइएगा, लेमन नहीं खाइएगा। और ब्रेकफास्ट हैवी लेना है, जैसे 2 रोटी या 3 रोटी या 2 पराठे जो आप खाते हैं वो। लंच थोड़ा लाइट रखिएगा, जैसे 1 रोटी या 1 पराठा। और डिनर में कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने सूप आपको बताया है, वो सूप में से कोई एक ऑप्शन चुने, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इनफैक्ट इसका रिजल्ट मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि लास्ट ग्रीन जूस में लोगों के रिजल्ट बहुत अच्छा है, लेकिन जिनको भी एसिडिटी थी उनको प्रॉब्लम हो रही थी। प्लस लोगों ने बनाकर पोटैटो फ्रिज में रख दिया, पोटैटो 1 घंटे के बाद खराब हो जाता है, तो वो नहीं करना चाहिए था। इसलिए भी कुछ लोगों को रिजल्ट नहीं आया जो रीजंस पूछ रहे थे। मैंने कई को बताया, लेकिन 1700 कमेंट का आंसर देना बहुत मुश्किल था। बट यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन का आंसर आपको दे रही हूँ और रिजल्ट इसकी बहुत बढ़िया आएगी और बहुत सारे डिजीज से भी रिकवर करेंगे और लिथार्जिक नहीं फील करेंगे, बहुत अच्छा फ्रेश फील करेंगे। और सुबह पियेंगे तो दिन भर आपको रिपेयर करेगा और फिर रात को सोएंगे तो आपको रात भर रिपेयर करेगा।
और एक हेल्दी बॉडी के साथ आप स्लिम होंगे। तो जरूर यूज कीजिए इसको, जरूर ट्राई करके देखिए और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, थम्स अप कीजिए, इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल पाए, इसको अपने प्लेलिस्ट में ऐड कीजिए ताकि बाद में आप इसको देख पाए। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है ताकि फ्यूचर अपलोड का अपडेट आपको मिल पाए। तो फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी इंफॉर्मेशन, रेसिपी, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।